बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग आखिरी लम्हे, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। टकर कार्लसन, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, अमेरिका से अंदर की ख़बरों तक रसाई रखने वाली मशहूर शख्सियत हैं। और आजकल तो कहा जा रहा है कि टकर कार्लसन शायद ट्रंप इंतज़ामिया की सरगर्मियों और राय के बारे में सबसे अच्छे तल्लुकात और बसीरत रखने वाले सहाफ़ी हैं। इनके एलन मस्क के साथ भी करीबी तल्लुकात हैं, जो ट्रंप के अंदरूनी हलके के एक अहम रुकन और अमली तौर पर हुकूमत के सबसे अहम अफराद में से एक हैं। टकर कार्लसन के प्रोग्रामों के लिए मरकज़ी प्लेटफॉर्म मस्क की मलकियत वाला एक्स या ट्विटर ही है। ट्विटर और एक्स का ये प्लेटफॉर्म कार्लसन के बयानात को भी बहुत अहमियत देता है। टकर कार्लसन अपनी 2 रोज़ कबल की मॉर्निंग ब्रीफिंग में कहते हैं कि अब अमन करीब है। ट्रंप ने रूस यूक्रेन के मामले पर अहम पेशरफ्त का इशारा दे दिया है। इनके मुताबिक ज़्यादातर अमरीकी इस बात से बेखबर हैं कि जो बाइडन की मुल्की इंतज़ामिया की बाक़ियात अभी तक यूक्रेन के गिर्द घूम रही हैं। साबिक़ सदर ने तकरीबन 3 साल तक टैक्स दहिंदगान के अरबों डॉलर इस दूर दराज मुल्क की जंग में बग़ैर किसी पेशरफ्त के झोंक दिए थे। ये कत्ले आम था जिसे जो बाइडन अपने दौरे इक़्तिदार में बढ़ाते रहे, लेकिन अब ये कत्ले आम जल्द ही ख़त्म होने वाला है। टकर कार्लसन के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने जुमा के रोज़ रिपोर्टर्स को बता दिया था कि उन्होंने और क्रेमलिन ने यानी रूस ने पहले ही बहुत संजीदा मुज़ाकरात कर लिए हैं और पुतिन जल्द ही इस जंग को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए अहम इक़दाम उठाने के लिए तकरीबन तैयार हो चुके हैं। इन मुमकिना इक़दामात में यूक्रेन की नेटो रुकनीत पर पाबंदी का वादा, ज़मीन की मुंतकली जिससे वो यूक्रेनी जिन्होंने रूस के हक़ में वोट दिया ताकि वो अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकें, और इसी तरह रूस को नाटो इत्तेहाद में शामिल करने की पेशकश भी शामिल हो सकती है। यूक्रेन और रूस के लिए ट्रंप के जो ख़ुसूसी सदारती एलची रिटायर्ड जनरल कीथ केलोग, उन्होंने अपने एक हालिया इंटरव्यू में कहा है कि यूक्रेनी इंतखाबात जो जंग के दौरान गैर जमहूरी अमल के तौर पे मुअत्तल कर दिए गए थे, इन इंतखाबात को ज़रूर हो जाना चाहिए था। कीथ केलोग ने कहा कि ज़्यादातर जमहूरी कौमें जंग के दौरान इंतखाबात करवा लेती हैं, और उन्होंने कहा कि मेरे ख़्याल में ये जमहूरियत के लिए बहुत अच्छा होता है। कीथ ने यह भी कहा कि क्या ये अजीब नहीं कि वो लोग जो यूक्रेन में जमहूरियत की हमायत के लिए हमेशा बेताब रहते हैं, उन्होंने कभी इस हकीकत के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा कि यूक्रेन में जमहूरियत तो दरअसल मौजूद ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे नाम नहाद जमहूरियत के ये ढंढोरची खुफिया तौर पर यूक्रेन को अपनी पागल किस्म की खारजा पॉलिसी के एजेंडे के लिए एक ज़रिया समझते हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं, और यही वजह है कि इस मुल्क के लाखों लोग हिलाक हो चुके हैं। अमरीकी सदारती एलची ने यूक्रेन को जमहूरी तर्ज़ अमल अपनाने पर ज़ोर दिया है, और इस एलची के मुताबिक इस वक्त यूक्रेन के सदर इस किस्म की शख्सियत हैं जो आज़ादी इजहार को दबाते हैं। इसी तरह यूक्रेन के सदर अगर पसंद नहीं करते तो वो मजहबी खिदमात पर भी पाबंदी लगा देते हैं और अपने लोगों को वोट देने का हक़ भी नहीं देते। कहते हैं कि वो जंग के दौरान इंतखाबात नहीं करवा सकते, लेकिन उनके अक्सर हामी कहते हैं कि बिल्कुल अगर चाहें तो करवा सकते थे। सदर लिंकन ने अमेरिका में ऐसा ही किया था, और कई ऐसे मुल्क हैं जहां पे हकीकी जमहूरी रहनुमा मौजूद हों तो वो एमरजेंसी या जंगी हालात में भी इंतखाबात ज़रूर करवाते हैं। आवाम की मर्ज़ी से ज़्यादा अहम कुछ भी नहीं होता, लेकिन मसला ये है कि यूक्रेन के मौजूदा सदर
اس چیز کو یا تو سمجھتے نہیں ہیں یا سمجھنا چاہتے نہیں ہیں۔ ٹرمپ کے روس اور یوکرائن کے لیے ایلچی جو کیتھ کیلوگ ہیں، اب وہ جلد ہی یوکرائن کا دورہ کرنے والے ہیں۔ پہلے ان کا پلان تھا لیکن پھر کسی وجہ سے نہ کر سکے، لیکن اب جلد ہی جا رہے ہیں۔ اس چیز کا تو بہرحال ساری دنیا کو علم ہے کہ اگر امریکہ یوکرائن کے سر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو یوکرائن میں روس کے ساتھ جنگ کرنے کا دم خم بالکل نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یوکرائن کے جو موجودہ صدر زیلنسکی صاحب ہیں، ان کے دن بھی اب گنے جا چکے ہیں، کیونکہ وہ گزشتہ 3 سالوں سے اپنی حرکتوں کی وجہ سے پوری دنیا اور اپنی قوم کی نظروں میں بھی بہت حد تک گر چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے یہ جو اسپیشل ایلچی ہیں کیتھ، یوکرائن کے صدر کے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں وہ آپ کو ابھی میں بتلا چکا ہوں۔ صدر ٹرمپ نے اپنے ایلچی کو روس یوکرائن قضیہ کے حل کے لیے 100 دنوں کی مہلت دے رکھی ہے، لیکن جس تیزی سے معاملات سامنے آ رہے ہیں، لگتا ایسا ہے کہ اب یہ قضیہ اپنے آخری لمحوں پر ہے۔ تاہم ادھر یہ ضرور کہوں گا کہ مستقبل کا مورخ جب اس قضیے کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کرے گا تو ایک امر بہرحال وہ سامنے لے کے آئے گا کہ جب کبھی بھی طاقتور ملکوں کی باغ دوڑ اخلاقیات اور انسانی اقدار سے عاری حکمرانوں کے پاس آتی ہے تو پھر وہ انسانوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھنے لگتے ہیں اور اپنے مفادات کے لیے بے گناہ انسانوں کو گاجر مولیوں کی طرح کاٹ پھینک دینے کا سبب بن جاتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے یہ دنیا جتنی بھی ترقی کر جائے، حکمرانوں کی طرف سے جو کہ اخلاقی اور انسانی اقدار سے عاری ہوتے ہیں، ایسے حکمرانوں کی طرف سے بھیڑیوں کی طرح کا کھیل کھیلنے سے یہ ان صفتوں والے حکمران ابھی بھی باز نہیں آتے۔ ابھی ہم سب نے اپنی آنکھوں کے سامنے فلسطینیوں، یوکرائن اور روس کے باشندوں کو ان انسانی بھیڑیوں کی خواہشات کی بھینٹ چڑھتے دیکھ لیا ہے۔